Good morning, dear students. I am Vidya Bhushan Dubey, your SST teacher. I am going to teach you class 8th SST, chapter number 2. The lesson name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. तंजानिया अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है। माम्बा सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है पानी लाने के लिए। शी हैज़ टू वॉक अलॉन्ग एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स। वो बहुत दूर तक पानी लाने के लिए चलती है और कुछ घंटों बाद वो वापस आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर। उसके बाद वो अपने माँ का in the houses and join her brothers in taking care of their goats. उसके बाद वो अपने माँ की मदद करती है अपने भाइयों के ख्याल रखने में और बकरियों के देखरेख में। All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. उसका पूरा परिवार एक छोटे से पहाड़ी पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। एक ऊंची पहाड़ी पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। माम्बा फादर कैन बेयरली। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम करके मेज और मक्का और बीन्स की खेती करते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड। यह उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है खाने के लिए और उनके परिवार के लिए। उसके और उसके परिवार के लिए यह खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। Peter lives in the heart of the sheep rearing region. sheep rearing region in New Zealand. पीटर न्यूजीलैंड में रहता है जहाँ पर सीप पाले जाते हैं। His family runs a wool. उसकी फैमिली ऊन बनाने का काम करती है। ऊन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। Every day when he returns from the school, रोज जब वह स्कूल से वापस आता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स। पीटर अपने अंकल को देखता है भेड़ों को केयर करते हुए। देयर शीप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद द हिल्स इन द फार डिस्टेंस। ठीक है। देयर शीप्स उसके जो भेड़ हैं, शीप यार्ड्स उसका जो भेड़ पालने का जो एरिया है, जगह है। देयर शीप यार्ड्स इज सिचुएटेड। वो एक बहुत बड़े घास के मैदान में, बहुत बड़े घास वाइड ग्रासी प्लेन्स, बहुत बड़े घास का मैदान, विस्तृत घास के मैदान और एक छोटी सी पहाड़ी पर विद द हिल्स, जो पहाड़ी पर है, वो बहुत बड़ी पहाड़ी है, उस पर स्थित है। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके चाचा साइंटिफिक तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा ऊल का उत्पादन करते हैं। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर का परिवार जैविक खेती के माध्यम से वेजिटेबल सब्जियों का उत्पादन करते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टे इन अ 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। माम्बा और पीटर दोनों ही एक अलग अलग दुनिया के दूसरे अलग अलग हिस्सों में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, और अलग अलग तरीके का जीवन जीते हैं। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। यह इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग ज़मीन के हिस्सों पे रहते हैं जिनकी अलग अलग विशेषता है। सॉइल, वाटर, नेचर, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। जो कि ज़मीन अलग अलग है, उनका वाटर पानी अलग अलग है, नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी मतलब वो जो दोनों हैं अलग अलग दुनिया के हिस्सों में रहते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरीके के जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि उनके जो सॉइल हैं, लैंड है, ज़मीन है, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल्स हैं, ये वहाँ के क्लाइमेट के कारण अलग अलग हैं। ठीक है। The availability of such resources is the main reason places differ from each other.
इस तरीके के रिसोर्सेज की उपलब्धता के कारण ही दो जगह आपस में अलग अलग होते हैं, दो प्लेसेस लैंड। अब आइए जानते हैं लैंड क्या है। ठीक है, लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो लैंड है, ज़मीन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी पर 30% है सरफेस, एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और जो 30% ही रहने योग्य है, 30% लैंड है और 70% वाटर है। ठीक है, और 30% जो लैंड है वो उसमें से सभी एरिया भी रहने योग्य नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का जनसंख्या पाया जाता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो पृथ्वी पर अलग अलग क्लाइमेट के कारण ही है। मतलब हर पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग जैसा वातावरण पाया जाता है, उस हिसाब से लोग वहाँ पे रहते हैं। द रग्ड टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी, रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर। ठीक है, लॉगिंग, डेजर्ट्स एरिया, थिक फॉरेस्ट्रेज एरियाज are normally sparsely populated or uninhabited। मीन्स जो कि द रग्ड टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी है, जो वनस्पतियां हैं वहाँ की अगर ख़राब हैं, और स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का जो ढलान वाला एरिया है, लो लाइंग एरियाज ससेप्टिबल वाटर, लो लाइंग एरिया ज़्यादा निचले स्तर की जो ज़मीन है, ठीक है, एरिया है, पानी जहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान जहाँ पर है, फॉरेस्ट घने जंगल जहाँ पर है, नॉर्मली स्पेशली यहाँ पे जनसंख्या नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। प्लेन्स एंड वाटर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो मैदानी एरिया होता है और नदी की घाटियाँ होती हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं। हैंस इसलिए ये जो एरिया होता है बहुत ही पॉपुलेटेड होता है। तो लैंड, मेनी काइंड ऑफ लैंड ऑन द अर्थ, 30% इज लैंड एंड 70% इज कवर्ड विद द वाटर, एंड 30% इन द लैंड, द ऑल एरिया इज नॉट हैबिटेबल। ओके, some area is more habitable, useful for the habitable, and some area is not useful for habitable. In which area is not useful to habitable, like this, where is a dense forest, where is a water scarcity, and steep slopes, mountains, ये जो एरिया होते हैं ये यहाँ पे रहने लायक नहीं होता है, यहाँ पे इसलिए कम लोग रहते हैं। और रिवर और जो नदियों और नदियों के किनारे और प्लेन एरिया हो जाते हैं वो बहुत ही सूटेबल होते हैं रहने के लिए। ठीक है, तो लैंड यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने जाना कि मतलब लैंड क्या होता है, ज़मीन क्या होता है, किस एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं, किस एरिया में नहीं रहना पसंद करते हैं। आगे टॉपिक है लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इन इंडस्ट्रीज। लैंड जो होता है, ज़मीन जो होता है, वो कई तरीक़ों से, डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड यूज करते हैं। फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग के लिए, माइनिंग मतलब होता है जहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर माइनिंग करके उनको निकाला जाता है, खुदाई करके, तो ये माइनिंग होता है। फॉरेस्ट्री, ठीक है, घने जंगल बनाए जाते हैं, लैंड पर ही होते हैं। बिल्डिंग्स भी बनाए जाते हैं, लैंड पर ही हैं। रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी होती है वो भी लैंड पर ही होती है। दिस इज कॉमनली टर्म एज ए लैंड यूज। मतलब ये इसको साधारण तरीके से आप कह सकते हैं कि इन जगहों पर लैंड यूज, इस तरीके से लैंड यूज होता है। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? क्या आप
अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना है कि मांबा और मांबा की फैमिली जो है, पीटर की फैमिली और मांबा की फैमिली किस तरीके से यूज़ करते हैं लैंड को। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लैंड को भी यूज़ किया जाता है जैसा कि वहाँ पर फिजिकल फैक्टर जैसा हो, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मिट्टी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, मिनरल्स खनिज पदार्थ कैसा है, पानी है कि नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को भी देख करके वहाँ पे उस तरीके के लैंड यूज किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन ऑफ द लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स भी जो जैसे कि पॉपुलेशन है, ह्यूमन फैक्टर, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, जनसंख्या और टेक्नोलॉजी भी डिटरमाइन करता है, ये निश्चित करता है कि लैंड को कैसे यूज किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया, लैंड यूज इन द सेलेक्टेड कंट्रीज़ में किस तरीके से लैंड को यूज किया जाता है, किन किन एरिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप लैंड 6% क्रॉप लैंड है जहाँ पर फसल उगाई जाती है, पैस्चर, ठीक है, पास्चर लैंड है आपका जहाँ पर चारागाह के लिए 56% है जहाँ पे घास फूस उगे होते हैं, फॉरेस्ट 14% पे फॉरेस्ट है। अदर यूजेस के लिए आपका 24, मतलब जैसे इंडस्ट्री, हाउसेज, इन सभी के लिए 24% यूज किया जाता है, ठीक है। ब्राज़ील में 9% क्रॉप लैंड है, पैस्चर लैंड 20% है, ठीक है, फॉरेस्ट आफ्टर 66 एंड अदर यूजेस 5। कनाडा 5, ठीक है, पैस्चर लैंड 4, 39% फॉरेस्ट लैंड, अदर यूजेस 52%। चाइना 10%, 34% पैस्चर लैंड है, ठीक है, एंड 14% फॉरेस्ट है एंड 42% अदर यूजेस में यूज करते हैं। अपनी कंट्री का देखते हैं, क्रॉप लैंड, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ भारत की जो सबसे बड़ी आबादी वो पॉपुलेशन कृषि करती है, ठीक है, तो 57% लोग यहाँ पे क्रॉप लैंड यूज करते हैं, खेती के लिए यूज करते हैं। पैस्चर लैंड यहाँ पे चारागाह के लिए 4% है, बहुत ही कम। फॉरेस्ट में 22%, जंगल यहाँ पे 22% है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, 22% यहाँ पे फॉरेस्ट छोड़ा गया है, ठीक है, और 17% अदर यूज है, ठीक है। आगे चलते हैं। Land can also be classified on the basis of ownership as a private and common community land. लैंड को भी डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है उसके अधिकार के रूप में। पहला प्राइवेट लैंड और दूसरा कम्युनिटी लैंड के आधार पर इसको डिवाइड किया जा सकता है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, whereas कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूजेज। प्राइवेट लैंड जो होता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का होता है, और कम्युनिटी लैंड का मालिक एक समुदाय, पूरा समुदाय होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिन्स, हर्ब्स, दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। ये सभी जो ये कम्युनिटी लैंड जो होता है, ठीक है, कम्युनिटी लैंड कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूजेस, कॉमन यूज़ के लिए यूज होता है। यहाँ पर फॉडर इकट्ठा किया जाता है, फ्रूट्स, फलों को इकट्ठा किया जा सकता है, नट्स इकट्ठे किए जाते हैं, मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ, और जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया कलेक्शन करते हैं। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इस कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं, जिस पर कॉमन लोग यूज़ करते हैं, ये समुदाय विशेष का अधिकार होता है इस पर, ठीक है। प्राइवेट लैंड जिस पे एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, एक व्यक्ति का, एक परिवार का, और कम्युनिटी लैंड जिस पे एक पूरे समुदाय का, गांव का अधिकार है, ठीक है। पीपुल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लोगों का जो डिमांड है, मांग है, वो हमेशा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि जो ज़मीन है वो बहुत ही हमारे पास कम है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। पीपुल स्टार्टेड
encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. लोगों ने प्रारंभ किया, लोगों ने ज़मीनों पर यूज करना प्रारंभ किया, बिल्डिंग्स बनाने में, कमर्शियल बनाने में, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस हाउसेस बनाने में, ठीक है, शहरों में ये सभी चीज़ें बनाने के लिए उन्होंने एनक्रोच करते गए और एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है. टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी. आज फास्ट चेंजेस इन द लैंड, ठीक है, यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट टुडे. आज द वास्ट चेंजेस इन द लैंड, बहुत बड़ा ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा, यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट, ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी, ठीक है, ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा साबित हुआ है कल्चरल सांस्कृतिक परिवर्तन और हमारे सोसाइटी में बदलाव के लिए. लैंड डिग्रेडेशन, जहाँ की जैसी ज़मीन होती है वहाँ का वैसा कल्चरल और सभ्यता भी उसी हिसाब से इन्वायरमेंट के हिसाब से बनती है, ठीक है, उसका योगदान होता है, लैंड का भी योगदान होता है. लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ठीक है, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर के विस्तार से बहुत सारी समस्याएं हमारे लैंड पे ज़मीन पर आई हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, मिट्टी की गुणवत्ता का कम होना, लैंडस्लाइड, मिट्टी का कटना, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटना, ठीक है, आवर सोसाइटी सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर. ये सभी बहुत सारी चुनौतियाँ बनकर हमारे सामने आई हैं एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के विकास की वजह से. धन्यवाद. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे सॉइल के बारे में. ओके.